फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माही टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन प्यारी भाइयों बहनों के लिए है जो फर्स्ट टाइम स्कूटी चलाने के लिए सीख रही है और बहुत ऐसे टिप्स होते हैं जिनको वो फॉलो नहीं कर पा रही है। तो आज मैं बिल्कुल मिला जुला वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज का वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप जब ब्रेक लेते हो तो ब्रेक को कैसे दबाना है, कैसे स्कूटी को रोकना है। और एक कमेंट्स मेरे पास में आ रही थी तो आज उसको भी मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाली हूँ। मतलब व्यूअर्स का कहना है कि मैं जब भी स्कूटी में बैठती हूँ तो स्कूटी मेरा एक साइड जाता है। तो इस कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, एक बात बताती हूँ कि जब भी आप एक्सीलेटर लेते हो तो एक्सीलेटर के ऊपर में हाथ को कैसे रखना है। मतलब ये जो हाथ होता है तो एक्सीलेटर के ऊपर में आपको हाथ कैसे रखना है, एक्सीलेटर को कंट्रोल में कैसे करना है, इंडिकेटर कैसे लेना है और हॉर्न कैसे बजाना है। क्योंकि कमेंट्स मेरे पास में आते हैं कि मैम मैं जब भी एक्सीलेटर के ऊपर में हाथ रखती हूँ, ब्रेक के ऊपर में हाथ रखती हूँ तो मेरा उंगली जो है इंडिकेटर तक नहीं पहुंच पाता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि मैं मिला जुला वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होती है जो आपको इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये देखिए हमारी स्कूटी अभी एक स्टैंड पे है। तो एक स्टैंड पे है तो जब भी आपको स्कूटी पे बैठना है तो बहुत ही कंफर्टेबल होके बैठना है, बिल्कुल डरना नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप स्कूटी में बैठे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में बैठे, डर को अपने मन से दूर रखें। कुछ नहीं होगा, बस अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो कोई भी काम हो, जितनी भी बड़ी काम हो, बहुत ही इजीली और परफेक्ट तरीके से आप कर लोगे। तो ये देखिए, सबसे पहले इस तरह से इजीली आप बैठो, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बैठे और बाएं पैर से, इधर देखिए बाएं पैर से मैं आपको दिखा रही हूँ, बाएं पैर से स्टैंड को हटाना है। तो बाएं पैर से मैंने स्टैंड को हटा दिया और पैरों को दोनों को जमीन पे इस तरह से टिका के रखे। दोनों पैर अगर आपका ज़मीन पे इस तरह से पैर पड़ता है तो ठीक है। जैसे मेरे पैरों को देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने पैरों को कैसे ज़मीन पे टिका के रखा है। और अगर आपका पैर ज़मीन पे नहीं पड़ता है तो इस तरह से अगर आपका पैर पड़ता है तो भी कोई बात नहीं है, आपको स्कूटी का बैलेंस बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे बड़ा होता है कि स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊँगी कि स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए स्कूटी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चाबी को मैंने लगा लिया, एक्सीलेटर के ऊपर में हाथ को ऐसे रखना है और हल्का सा इस तरह से सेल्फ को दबाएंगे। इस तरह से ये देखिए हल्का सा हाथ से सेल्फ को इस तरह से दबाएंगे और ब्रेक के ऊपर में हाथ को, ये एक्सीलेटर देखिए, एक्सीलेटर के ऊपर में हाथों को हमेशा मुट्ठी बांध के रखे। मेरे पास में कमेंट्स आती है कि मैम जब एक्सीलेटर के ऊपर में हाथ रखती हूँ तो ब्रेक के ऊपर में हाथ नहीं जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है, ये देखिए, आप देखिए ऐसे जैसे मैंने हाथ रखा तो ये हो गया ब्रेक। हालांकि ये ब्रेक हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये ब्रेक आगे का होता है। तो आगे का ब्रेक आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है जब कोई इमरजेंसी घटे। मतलब इमरजेंसी घटने का मतलब क्या है मैं वो बताती हूँ। जब भी कोई इमरजेंसी, जैसे आपको स्कूटी चलाते चलाते सामने, स्कूटी के सामने कोई भी जानवर आ जाए या फिर कोई बच्चे आ जाए या फिर कोई भी गाड़ी अचानक आपके सामने आ जाए तो इस ब्रेक का आप यूज़ करें। तो आगे का ब्रेक का बस यही फंक्शन है कि इमरजेंसी में हमें लेना है, क्योंकि आगे का ब्रेक जब हम लेंगे तो स्कूटी बस वहीं पे रुक जाएगी और हल्का सा स्कूटी आपकी स्लिप करेगी। तो इस ब्रेक को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बस इमरजेंसी में करना है। एक बात मैं आपको यहाँ बताती हूँ, तो ये देखिए ये हो गया आपका पीछे का ब्रेक। इस ब्रेक को हमें कंटिन्यू यूज करना है। जब भी आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो या कुछ भी कहीं भी आपको जाना पड़ता है तो हमेशा पीछे का ब्रेक ही ज़्यादा यूज करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ होगा। तो जब भी आप स्कूटी चलाते हो तो इस ब्रेक का ज़्यादा यूज करें, पीछे चक्के का ब्रेक ही यूज करें, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है ब्रेक के ऊपर में हाथ को भी रखना। तो ये देखिए ये इस तरह से जैसे कि आपने एक्सीलेटर को पकड़ के रखा
और ये देखिए हमारी हाथों को ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको ब्रेक को रखना है। इस तरह से हमेशा, मतलब कि हमेशा ब्रेक ऊपर में ऐसे हाथ को रखें। और इस तरह से जब भी आप स्कूटी चलाते हो तो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से जब आप रखोगे तो इस तरह से अंगूठा, ये देखिए ये जो अंगूठा होता है तो इस तरह से ये हॉर्न को दबाना है। हॉर्न इस तरह है, ये देखिए इस तरह से हॉर्न को दबाना है। और हॉर्न को जब दबाओगे तो हॉर्न के लिए तो अंगूठा हमेशा निकला हुआ ही रहता है। तो हाथों को देखिए, जब आपका बायां हाथ इस तरह से रहता है तो बहुत ही आसान होता है इस तरह से ब्रेक को दबाना। ये देखिए ये हो गया ब्रेक, जो पीछे चक्के का ब्रेक है। तो इस तरह से आप हाथों को रखें। सबका हाथ का साइज लगभग सही ही होता है। हाथ अगर किसी का छोटा भी होता है फिर भी आपका जो हाथ है तो हाथ इस तरह से आपका चला जाएगा। तो आपको अगर ब्रेक लेना है तो बहुत ही इजीली आप इस तरह से ब्रेक को लिए। और एक बात, जब आप इस तरह से हाथ आपका ब्रेक के ऊपर में रहेगा तो बहुत ही आसान होता है। ये देखिए ये है अंगूठा, तो इस तरह से जब आपका हाथ रहेगा तो कितना आसान होता है। ये देखिए हॉर्न को बजाना, और जब आप हॉर्न को बजा लेते हो, किसी भी मोड़ पे जाते हो आपको हॉर्न बजाना है। इन बातों को ध्यान में रखें। और दूसरा होता है इंडिकेटर। ये देखिए ये है इंडिकेटर, आगे मतलब दाएं और बाएं का ये होता है इंडिकेटर। तो जैसे आप हॉर्न बजाते हो बस उसी तरह से आपको इंडिकेटर भी लेना है। यहाँ पे इंडिकेटर है, दाएं जाना है तो आप दाएं का इंडिकेटर लो, बाएं जाना है तो आप बाएं का इंडिकेटर लो। इस इंडिकेटर को लेते ही ये देखिए यहाँ आपका इंडिकेटर दिखाएगा। आप जिस साइड में जाओगे, दाएं जाओगे तो दाएं का इंडिकेटर का लाइट ऑन हो जाएगा, बाएं जाओगे तो बाएं का इंडिकेटर लाइट हो जाएगा। तो इस तरह से, और इस तरह से हमें ध्यान देना है। तो बस इन्हीं सभी बातों को ध्यान में देना है। और देखिए ये होता है आपका ऑयल का, आपकी स्कूटी में कितना ऑयल है ये आपको बताएगा। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखना है। और मैं यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ, ये देखिए आपकी स्कूटी कितना में आपको चलाना है। मेरे पास में कमेंट्स आती है कि मैम स्कूटी जब हम सीखते हैं तो हमें किस स्पीड में चलाना है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 से 20, ये 0 से 20 आपको दिख रहा होगा। तो 0 से 20 के बीच में मतलब आपको कितना चलाना है। ये एक सुई ऊपर जाएगा, ये आपका हो जाएगा मतलब 5। तो बस आपको थोड़ा सा इससे ऊपर थोड़ा सा जाना है। जब भी स्कूटी चलाने के लिए सीखो आपको 10 से नीचे ही स्कूटी आपको चलानी है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में देना है। और छोटी छोटी बातों को ध्यान में जब देते हो तो आप एक परफेक्ट राइडर बनते हो। तो फ्रेंड्स मैं स्कूटी को स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से हाथों को देखिए, इस तरह से मुट्ठी बांध के ही रखें। और हल्का सा इस तरह से आपको, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से सेल्फ को दबाते हुए मैंने एक्सीलेटर को लिया। और एक्सीलेटर हमें लेना नहीं है। जब भी स्कूटी चलाने के लिए सीखो इस तरह से एक्सीलेटर पे आप कंट्रोल करना सीखो। मेन यही होता है कि स्कूटी के एक्सीलेटर के ऊपर में कंट्रोल कैसे करो। तो मेरी हाथों को ध्यान से देखो, इस तरह से एक्सीलेटर लेना। इस तरह से जब नीचे की ओर करेंगे तो ये देखिए मेरी स्कूटी की आवाज़ को आप सुन पा रहे हो। इस तरह से जब हम नीचे की ओर लेंगे तो एक्सीलेटर बढ़ता है, मतलब स्कूटी की स्पीड जो होती है वो तेज़ जाती है। तो हमें नीचे की ओर नहीं लेना, बस हमें हल्का सा इसे पकड़ के रखना करो। क्योंकि जब आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो एक्सीलेटर आपको तेज़ बिल्कुल नहीं लेना है। और फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कमेंट्स आती है कि मैम मैं जब स्कूटी पे बैठती हूँ तो मेरा भार एक तरफ जाता है। तो फ्रेंड्स एक तरफ भार कैसे जाएगा। आपको स्कूटी पे ये देखिए बेहिचक आप बैठो और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रिक रखो। बॉडी को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से आपको बॉडी को रखना है। बॉडी जब आपका बिल्कुल सीधा रहेगा तो आपका एक भार कभी नहीं, एक साइड भार कभी नहीं जाएगा। जब आप बॉडी को ये देखिए, बॉडी को जब आप इस तरह से एक साइड करोगे तभी आपका स्कूटी का भार जो है एक साइड जाएगा। या बॉडी को आप थोड़ा सा जब ऐसे करोगे तभी आपका स्कूटी साइड जाएगा। तो आपको बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना। जब भी स्कूटी चलाने के लिए सीखो तो इस तरह से बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठो, बॉडी को बिल्कुल सीधा रखो। ये देखिए इस तरह से जो इसका हैंडल होता है, स्कूटी का हैंडल होता है, तो आप कोशिश करें कि बॉडी बिल्कुल सीधा रखे, बिल्कुल सीधा रखे। और आपकी ये जो नज़र है, ये नज़र बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप कभी भी जब एक्सीलेटर पे आपका हाथ होता है तो नज़र बिल्कुल इस पे मत दो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप स्कूटी पे बैठो और जब भी स्कूटी चलाने का प्रैक्टिस करो तो नज़र को बिल्कुल सीधा रखो।
तो नज़र को बिल्कुल सीधा रखना, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखना, बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना। अगर आप बॉडी को थोड़ा सा भी ऐसे कर लोगे तो ये देखिए स्कूटी हमारी इस तरह से जा रही है, और बॉडी को थोड़ा सा ऐसे करोगे तो स्कूटी इस तरह से जाएगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में देना है और नज़र बिल्कुल सीधा रखना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाली हूँ कि जब भी आप स्कूटी चला रहे हो तो स्कूटी आप कैसे रोकोगे। तो स्कूटी आपको अचानक नहीं रोकनी है। बात को ध्यान में रखिए, स्कूटी अचानक ना रोके। अगर आप ब्रेक भी लेते हो तो बहुत ही स्लो ब्रेक अगर आप अचानक लेते हो तो आपकी स्कूटी कुछ इस तरह से होगी। देखिए, ये देखिए मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप जा रहे हो और जब आप अचानक ब्रेक लोगे तो ये देखिए इस तरह से आपकी स्कूटी होगी। आप इस तरह से आपकी स्कूटी होगी। मैं फिर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से जब आप जा रहे हो, इस तरह से जा रहे हो और जब अचानक ब्रेक लोगे तो इस तरह से आप मतलब आगे की ओर झुक जाओगे और आपकी स्कूटी भी गिरते गिरते बचेगी। तो ब्रेक हमेशा स्मूथली लो। मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से चल रहे हो जैसे बहुत ही स्लो आप चल रहे हो और स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो तो अचानक ब्रेक ना ले। मेरी ब्रेक के ऊपर में हाथ है, ये देखिए ब्रेक को बहुत ही धीरे ले, ब्रेक को बिल्कुल धीरे लेना है। ये देखिए ब्रेक को बिल्कुल धीरे ले, आपकी स्कूटी हिलेगी डोलेगी नहीं, आपकी स्कूटी एक जगह स्थिर रहेगी। तो ब्रेक आपको बिल्कुल धीरे लेना है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताऊंगी कि आप जब स्कूटी का बैलेंस बनाते हो तो आपको बैलेंस कैसे बनाता। तो ये देखिए स्कूटी को आप इजीली स्टार्ट करो, दोनों पैर को बहुत ही परफेक्ट तरीके से ज़मीन पे टिका के रखो। अगर पैर ज़मीन पे नहीं भी टिकती है तो थोड़ा सा अगर आगे का तलवा भी टिकता है तो उसे टिका के रखो और धीरे धीरे कोशिश करो। यहाँ मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप अचानक पैर को ऊपर कर लो, बस धीरे धीरे कोशिश करें स्कूटी का बैलेंस बनाते हुए एक पैर को ऊपर करने के लिए। ये देखिए मैं कैसे एक पैर को ऊपर कर रही हूँ, बस धीरे धीरे एक पैर को ऊपर करें और स्कूटी का बैलेंस बनाएं। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक पैर को ऊपर करके स्कूटी का धीरे धीरे बैलेंस बनाना है। बहुत ही सावधानी से, बहुत ही इजी तरीके से आप बैलेंस बना सकते हो। कभी इस पैर को ऊपर करो, कभी उस पैर को। तो बस इसी तरह से आपको धीरे धीरे एक पैर, कभी दूसरा पैर, इस तरह से स्कूटी का बैलेंस बनाना है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।